सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलना आप सभी को सिखाने ही वाले हैं, साथ ही में इंग्लिश पढ़ना कैसे हैं वो भी सिखाएंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंसेस को बोलने में परेशानी आती है, दिक्कत आती है, सही तरीके से जो है आप उच्चारण कर नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आसानी तरीके से आप पढ़ भी पाएंगे। साथ ही में अंग्रेजी में बातें करना चाहे किसी भी व्यक्ति से तो बातें भी कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लगभग 50 से भी ज़्यादा सेंटेंसेस बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम 20 से भी ज़्यादा सेंटेंसेस बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है अंग्रेजी अगर आप लोग बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर WHAT। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट। क्या पढ़ते हैं? व्हाट। और TIME है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टाइम। ठीक है, टी में नहीं पढ़ेगा, आई का उच्चारण यहाँ पर आई होता है, लास्ट वाला ई का जो उच्चारण है नहीं होता है। ठीक है, तो व्हाट टाइम मतलब क्या होता है? किस समय। किस समय बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कितने बजे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कितने बजे। ठीक है, किसी को भी बोलना हो कि कितने बजे, क्या बोलना है? कितने बजे। ठीक है, कितने बजे तो बोलेंगे व्हाट टाइम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है HOW, तो इसे हम पढ़ेंगे हाउ। ठीक है, और OFTN है, इसे हम पढ़ेंगे ओफन। हाउ ओफन, है ना। हाउ ओफन। अब इसका मतलब क्या होता है? कितनी बार। क्या होता है? कितनी बार। हाउ ओफन मतलब कितनी बार। किसी को भी बोलना चाहेंगे कि कितनी बार तो बोलेंगे हाउ ऑफन। ठीक है, ऑफ्टन नहीं पढ़िएगा, ये ध्यान रखना है, टी को यहाँ पर साइलेंट करना है। ठीक है, NEED है, इसे हम पढ़ेंगे नीड। ओके, और MORE है तो मोरे नहीं मोर पढ़ेंगे। ठीक है, नीड मोर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? और चाहिए। किसी को बोलना चाहेंगे कि और चाहिए, और चाहिए तो बोलेंगे नीड मोर। और चाहिए नीड मोर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब लिखा वेयर, इसे हम क्या पढ़ते हैं? वेयर। और TO है तो इसे पढ़ेंगे हम लोग टू। तो क्या हो गया? वेयर टू, है ना, यानी कि कहाँ जाना है। किसी को बोलना चाहेंगे कि कहाँ जाना है। ठीक है, कि हाँ कहाँ जाना है तो क्या बोलेंगे? वेयर टू, ऐसे बोल सकते हैं। वेयर टू, कहाँ जाना है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अनटिल, इसे हम क्या पढ़ेंगे? अनटिल। अनटिल मतलब क्या होता है? अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा तो भी समझ लिए, यानी कि जब तक। अनटिल व्हेन मतलब जब तक। अनटिल व्हेन मतलब क्या होता है? जब तक। ये ध्यान रखना है आपको, अनटिल व्हेन मतलब जब तक। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फॉर, इसे हम पढ़ते हैं फॉर। और WHOM है, इसे हम पढ़ेंगे होम। क्या हो गया? फॉर होम। क्या हो गया? फॉर होम, यानी कि किसके लिए। जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं किसके लिए, तो इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर होम, किसके लिए, फॉर होम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस क्या है हमारा, समझिएगा ध्यान से। WHO है, इसे पढ़ेंगे हु। और लिसन्स, इसे हम पढ़ते हैं लिसन्स। ठीक है, हु लिसन्स यानी कि सुनता, सुनता कौन है। हु लिसन्स यानी कि सुनता कौन है। किसी को बोलना चाहेंगे सुनता कौन है तो बोलेंगे हु लिसन्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट। ठीक है, व्हाट अबाउट। ठीक है, तो किसी बोलेंगे किसके बारे में। किसी को बोलना चाहेंगे किस बारे में, किस बारे में तो बोलेंगे व्हाट अबाउट। किस बारे में? व्हाट अबाउट, यानी कि किस बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, समझिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है WHY। तो इसमें वाई, ये वर्ड है, सेंटेंस नहीं है। तो वाई, वाई मतलब क्या होता है? क्यों। वाई मतलब क्यों। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे व्हाई आर यू रीडिंग, एंड तुम क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, WHOW है तो इसे हम पढ़ेंगे हाउ। और MUCH है तो इसे पढ़ते हैं मच, यानी कि हाउ मच। ठीक है, इसका मतलब होता है कितना। हाउ मच मतलब क्या होता है? कितना। ठीक है, किसी चीज़ का दाम हम पूछते हैं ना किसी व्यक्ति से तो बोलेंगे हाउ मच। ठीक है, हाउ मच इट्स कॉस्ट्स, यानी कि इसका दाम कितना है, इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है तो हाउस, हाउस दैट। हाउस दैट, अब मतलब इसका मतलब होता है यह कैसा रहा। क्या हो जाएगा? यह कैसा रहा। किसी को बोलना चाहते हैं यह कैसा रहा तो क्या बोलेंगे? हाउस दैट, यह कैसा रहा।
हाउ इज दैट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेल, सॉरी, सेल आई डू इट, सेल आई डू इट, ठीक है। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या मैं इसे कर दूँ, क्या मैं इसे कर दूँ, सेल आई डू इट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो WHO है इसे पढ़ेंगे हु, और ME है तो पढ़ेंगे मी, ठीक है। तो हु मी, GOT है तो इसे हम पढ़ेंगे गॉट, और IT है तो इसे पढ़ते हैं इट, इसे पढ़ेंगे व्हाट, और इसे पढ़ते हैं हम लोग नाउ, ठीक है। अब इन सभी का मतलब ही समझिए। तो हु का मतलब क्या होता है कौन, है ना, और ME है तो मी, यानी कि मैं, कौन मैं, किसी को बोलते हैं ना कौन मैं, तो बोलेंगे यस हु मी, कौन मैं, हु मी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। गॉट इट यानी कि समझ, ठीक है, गॉट इट यानी कि समझ गया, ऐसे बोल सकते हैं, समझ गया, तो बोलेंगे गॉट इट, समझ गया, गॉट इट, समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट नाउ, अब क्या, किसी को बोलते हैं ना अब क्या, तो व्हाट नाउ यानी कि अब क्या, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा BUT बट, और WHOY बट वाई, ठीक है। देखिए बट वाई है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है विद, WHOM हुम, विद हुम, ठीक है। SO तो पढ़ेंगे सो, इसे पढ़ेंगे व्हाट, सो व्हाट, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब समझिए। बट मतलब लेकिन, वाई मतलब क्यों, लेकिन क्यों, बट वाई, किसी को बोलना है लेकिन क्यों तो बोलेंगे बट वाई, ठीक है। विद हुम यानी कि किसके साथ, किसके साथ, किसी को बोलना चाहेंगे किसके साथ तो बोलेंगे विद हुम, किसके साथ, विद हुम। सो मतलब तो, व्हाट मतलब क्या, यानी कि तो क्या, तो बोलेंगे सो व्हाट, तो क्या, सो व्हाट, तो क्या, ऐसे बोल सकते हैं आप किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, सॉरी सेंटेंस की तरफ। तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा एनीथिंग, इसमें क्या बोलते हैं एनीथिंग, एनीथिंग चीपर, एनीथिंग चीपर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं एनीथिंग, एनीथिंग चीपर, ठीक है। या सो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ सो, इसे पढ़ते हैं वर्क, और इसे पढ़ते हैं हार्ड, वर्क हार्ड, है ना। अब इन सभी का मतलब समझिए। एनीथिंग चीपर यानी कि कुछ भी सस्ता, क्या बोलेंगे, कुछ संस्था या कुछ भी संस्था, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी संस्था या कुछ संस्था, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, सो मतलब ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक ठाक यानी कि सो ठीक ठाक, इस सो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक ठाक नहीं, इतना तो मतलब इतना तो होगा, इतना तो, ठीक है। सो मतलब इतना तो, ठीक है। वर्क हार्ड मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत करो, किसी को बोलेंगे कड़ी मेहनत करो, मेहनत करो, ठीक है, कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है वर्क हार्डर, वर्क हार्डर, ठीक है। लेट सी, सॉरी लेट्स है ना, लेट्स सी दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। वर्क हार्डर यानी कि और कड़ी मेहनत, और मेहनत करो, किसी को बोलेंगे और मेहनत करो, और मेहनत करो तो बोलेंगे वर्क हार्डर ब्रदर, यानी कि और मेहनत करो भाई। लेट्स सी यानी कि चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, लेट्स सी ऐसे बोल सकते हैं। दैट्स रॉन्ग यानी कि वह गलत है, वह गलत है, दैट्स रॉन्ग, वह गलत है, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने अंग्रेजी में बातें करने के लिए। बढ़ते हैं 4 सेंटेंस और बचे हुए हैं, ध्यान से समझ लीजिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर टू, इसे हम पढ़ते हैं टू, ऐसे पढ़ते हैं आवर्स, हावर्स नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2 आवर्स, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे चूज, इसे 1, चूज 1, ओके। और इसे पढ़ेंगे हम लोग नथिंग, इसे पढ़ते हैं रॉन्ग, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिए, ठीक है। 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे, 2 घंटे, 2 आवर्स, ठीक है। चूज 1 यानी कि एक चुनो, एक चुने या एक चुनो बोल सकते हैं, किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। नथिंग यानी कि कुछ गलत,
गलत नहीं, ठीक है, कुछ गलत नहीं यानी कि नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं, नथिंग रॉन्ग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लास्ट जो है समझिएगा, प्लीज लीव, प्लीज लीव, कंप्लीट इडियट, ठीक है, थैंक्स। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए ध्यान से। तो प्लीज लीव मतलब कृपया छोड़ दे, कृपया छोड़ दे, प्लीज लीव, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। कंप्लीट यानी कि पूरी तरह बेवकूफ़, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। थैंक्स मतलब धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से, छोटे से वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है इस चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।